मुश्किलों में भागना आसान होता है, मुश्किलों में भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को तो कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, कदमों में सारा जहान होता है। तो बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि आज हेमंत जी से करीब करीब 1.5-2 घंटे बात हुई मेरी, तो हम इसी बात पे ही चर्चा कर रहे थे यार। एक ग्रुप चला गया, इतनी तेजी से काम कर रहा था, और वो ग्रुप गया तो ये नया ग्रुप आ गया। वह हमारा बिजनेस तो वहीं का वहीं है। ग्रुप के ग्रुप आ जाते हैं, 2-3 महीने धूम मचाते हैं, और वे ग्रुप के ग्रुप गुम भी हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद थोड़ी सी मुश्किल आई, मुश्किलों में इम्तिहान आए, वो कहते हैं ना हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो थोड़ी सी उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्हें थोड़ा सा इम्तिहान आया, थोड़ी सी मुश्किल आई, और फिर उन्होंने कहा यार ये तो बेकार काम है। तो मैं उन्हीं साथियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कि अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या अगला का जो काम करोगे आप, क्या वहां पर मुश्किलें नहीं आएंगी? फिर वहां पर भी थोड़े दिन मेहनत करोगे, 1-2 महीने 4 महीने अपने खराब करोगे, फिर उसके बाद वहां पर भी इम्तिहान आएंगे। फिर क्या उसको छोड़ के फिर नया करोगे, फिर नया करोगे, तो क्या वहां मुश्किलें नहीं आएंगी? मुश्किलें तो हर काम में आएंगी, लेकिन आपको लगातार अगर एक ही काम में आप अपनी फोकस लगाकर, जैसे आज गुरुदेव ने विवेकानंद जी का जो टॉपिक भेजा, उसमें भी बात मैंने पढ़ी, उसमें भी लिखा था कि आप एक काम के पीछे पड़ जाओ ना, नहा धो के जब आप पीछे बढ़ जाओगे और मुश्किलें आएंगी, उसके बाद अगर आप नहीं भागे, तो फिर आप जो है इस बिजनेस में, फिर इस बिजनेस के आप किसी भी क्षेत्र में एक बार आप जब शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो वो दिक्कतें खत्म भी हो जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक मुझे लिया है मैंने, वो ये है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में, आरसीएम बिजनेस के लीडर में क्या ऐसी 6 कुशलताएं होनी चाहिए, 6 स्किल्स ऐसी क्या होनी चाहिए जो अगर एक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में, किसी भी आरसीएम बिजनेस के लीडर में अगर ये 6 कुशलताएं हैं, तो वो कभी भी मार नहीं खा सकता। वो कितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, वो कहते हैं एक तरीके के ना ये 6 कवच है, ये कवच, जैसे मैंने कोट पहन लिया, जैसे ये कवच है। अब मुश्किलें भी आएंगी ना, तो अगर ये 6 कुशलताएं आपके पास होंगी, तो ये आपके लिए कवच का काम करेंगी, और ये आपको कभी भी थकने नहीं देंगी। फिर वो कितने मर्जी इम्तिहान आ जाए, कितने मर्जी मुश्किलें आ जाए, फिर आप छोड़कर नहीं भागेंगे, क्योंकि आप थकेंगे ही नहीं, आप डरेंगे ही नहीं, आप पिटेंगे ही नहीं, आप घबराएंगे ही नहीं। और जब आप घबराएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तो आप लगातार चलते रहेंगे। और जैसे कि धुंध में से चलते थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, हम 1 घंटा परेशान हो जाते हैं, हम लोग ड्राइविंग मोड में रहते हैं, जब ड्राइव कर रहे होते हैं, इतनी तेज धुंध होती है, हमें नजर भी नहीं आ रहा होता कुछ भी। फिर भी लेकिन हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दें, लेकिन चलते रहें। वो कहते हैं ना, जब मुश्किलें आए तो बस थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर दो, चलते रहो, तो ऐसा होगा। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे बादल छट जाएंगे, और फिर एकदम खुला मौसम हो जाएगा, बढ़िया मौसम हो जाएगा। उसके बाद में फिर धूप भी निकल आएगी, और शानदार खुशगवार मौसम हो जाता है। तो जब आप मुश्किलों से निकल जाएंगे, कवच आपके पास होंगे, ये 6 कुशलताएं अगर आपने सीख ली, और ये आसान है, ये सीखा जा सकता है। तो लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों में एक बात ये देखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आजकल बिजनेस में बहुत लोग आ गए और बहुत लोग चले गए, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया, जिन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया, वो फिर कभी पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, और आज वो हमारे साथ बने हुए हैं। अगर मैं नाम लूँ तो बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, दिनेश सर हमारे साथ हैं, दीपक गौड़ हमारे साथ हैं, राम अवतार जी हमारे साथ हैं, कुंवरपाल जी हमारे साथ हैं, सुशीला जी हमारे साथ हैं, सुनीता जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे, कितने नाम लूं मैं। तो अभी तो लीडर्स की भी अच्छी टीम खड़ी हो गई। मतलब मैं आपको इतना खुश समझता हूँ कि एक दिन ऐसा था कि मैं अकेला था, और आज मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लीडर्स की टीम मेरे साथ काम कर रही है, चाहे वो अवधेश, कितने सारे नाम लूं मैं। तो वो नाम ही लेता रहूंगा, ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो बुरा ना माने कोई भी जिसका नाम मैंने नहीं लिया, जिनसे लगातार रोज बातें होती है, तो उनके नाम तो आ ही जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाती है फिर आपके साथ, जैसे आज मेरे साथ हो गई है। तो मैं एक आज हमारे तो अभी एजुकेशन के लिए सिर्फ किताबें बोलते थे कि किताबों से सीख सकते हो, वीडियो से सीख सकते हो, अभी तो आप फेसबुक से भी सीख सकते हो, अभी तो आप व्हाट्सएप से भी सीख सकते हो। बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी, और जैसे ही मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आज इनको कैसे पता चल गया है मैं यही वाली ट्रेनिंग करने वाला हूँ। ये फेसबुक वाले भी लगता है, मुझे लगता है तेज है, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर मैं कुछ सीख रहा था आप लोगों के लिए कि मैं सीखूं। तो मैं सीख तो यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखे मैंने, विवेक बिंद्रा सर के, वहां से 1-2 पॉइंट लिए मैंने उनसे, लेकिन वो फेसबुक पे भी पता नहीं कैसे आ गया, बोली उन्होंने वहां लिखा हुआ था कि ये आप भी, आपको सजेस्ट करा है उन्होंने। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो अच्छी बात है, उनको भी पता चल गया कि आज मेरी लीडरशिप के ऊपर ही ट्रेनिंग है। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि जब नया वो अंकल जी थे, जब नई नई ट्रेन चली, जब ट्रेन चली, तो वो बोले कि
वो रोज ना रेलवे स्टेशन पे आगे बैठ जाते थे। रेलवे स्टेशन पे आगे बैठ जाते थे, तो एक किसी ने इनसे पूछ लिया कि भैया तुम ये बार बार रोज रेलवे स्टेशन पे आगे बैठ जाते हो, क्या कोई शौक चढ़ गया? कह रहे जो नई नई रेल चली है ना, इसका इंजन देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा कि इंजन देख के आपको क्यों अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला कि इस इंजन के अंदर एक खासियत है कि ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है। आपने देखा होगा, जब उसका अगला स्टेशन है, जब तक स्टेशन नहीं आ जाएगा, हालांकि कोई गाय आगे आ जाए, बैल आगे आ जाए, ट्रेन ट्रक आगे आ जाए, वो उड़ाता हुआ चलता है। तो वो बोले कि ये मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है, और ये हर डब्बे को साथ लेके चलता है, किसी डब्बे को छोड़ के नहीं चलता। और आगे जाके जो आग होती है, जैसे आजकल तो बिजली खाता है हमारा इंजन, बिजली से चलता है, पहले जमाने में आग से चलता था। वो कहता है ये आग जो है ना, ये आग है, बिजली है, ये खुद खाता है, पीछे वालों को तक ये पहुंचने नहीं देता। तो और ये जो है तयशुदा रास्ते से भटकता नहीं है, मतलब जो रास्ता इसको मिल गया, ये नहीं है कि वो पटरी से इस पटरी से उस पटरी चला जाएगा, कभी इस पटरी से उस पटरी चला जाएगा, ये इसी पटरी पे चलता है, यानी तयशुदा रास्ते पर ही चलता है। और ये सबसे बड़ी बात जो है, ये डिब्बों का मोहताज नहीं होता, ये खुद चलता है सबको लेकर के, मोहताज नहीं होता किसी का। ये ऐसे नहीं कि एक डिब्बा नहीं चल रहा तो ये भी चुपचाप बैठ गया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आई एम ए लीडर, और जब हम बोलते हैं कि आरसीएम की मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो वो बोलते हैं कि मेरी टीम के 4 लोगों ने मना कर दिया, मैंने सोचा मैं भी क्या करूंगा। तो ऐसे वाला लीडर नहीं होता, वो इंजन की तरह होता है, वो मोहताज नहीं होता कि डिब्बा नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर हमारे देश के लीडर ऐसे बन जाए इस इंजन की तरह, तो हमारा देश कहाँ जा सकता है। और मैं भी आरसीएम बिजनेस के सभी साथियों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर इस इंजन की तरह बन जाएं, तो फिर आपको भी और आरसीएम बिजनेस को भी कोई नहीं रोक सकता। तो जो मेरी ट्रेनिंग है उस पर मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ट्रेनिंग जो मैंने तैयार की है, ये मिला जुला स्वरूप है। मैंने कुछ ट्रेनिंग में रामकिशन सर की लेता था, शुरुआती दौर से चल रहे हैं हम लोग। रामकिशन जी की काफी हमने प्रोग्राम अटेंड किए, जो टेक्निकल मिशन टेक्निकल हुआ करता था। फिर दिनेश मोहन सर के साथ में काफी जुड़ा रहा, हेमंत सर के साथ काफी जुड़ा रहा। फिर यूट्यूब देवता, फेसबुक देवता, हमारे लिए देवता है ये भी, व्हाट्सएप देवता। तो बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद में जो मुझे लगा और अनुभव के आधार पे मैंने कुछ चीजें लिखी, और उसको लिख करके मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लेकर के आने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर ये बात आपको क्लिक करेगी। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जानने में और मानने में बड़ा फर्क है। तो आपको जानकारी तो बहुत सारी मिल जाएगी, और हो सकता है जानकारी आपके पास पहले से भी हो, लेकिन जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, ये जानकारी आपके किसी भी काम की नहीं है। आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप ये जानकारी लेने के बाद में अपने जीवन में उतारेंगे, तो ही ये जानकारी आपके काम की है, नहीं तो ये बेकार की बात है, फालतू का ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो लीडर की जो मैंने यहाँ पर लिखा, लीडर शुड बी परफेक्ट इन 6 स्किल्स। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर है, उसके अंदर ये 6 कुशलताओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या कुशलताएं हैं? सबसे पहली जो कुशलता है, सबसे पहली जो स्किल है, उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने लिखा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, बाकी सारे लोग यहाँ पर, पूरी टीम उनकी ब्लू कलर में दिख रही है। तो ये ऑरेंज कलर वाला है, ये लीडर है। टीम तो बहुत बड़ी आपकी हो सकती है, लेकिन जो अपने आप को एज ए लीडर निकाल करके बाहर लाएगा, जो अपने अंदर ये लीडरशिप स्किल्स डेवलप करेगा, वो यहाँ पर आपको पैसा कमाता हुआ भी दिखेगा, वो टाइम कमाता हुआ भी दिखेगा, वो सिक्योरिटी को भी एंजॉय करता हुआ दिखेगा, वो नेम, फेम, सर्कल और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एंजॉय करेगा। अब आप ये कहेंगे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में आप पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में आप समय कमा सकते हैं, सिक्योरिटी कमा सकते हैं, प्यार कमा सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, सर्कल कमा सकते हैं, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एक लीडर ही कमा सकता है। और ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर एक बात लिखी है मैंने, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सक्सेस इज व्हेन आई ऐड वैल्यू टू माई सेल्फ। यानी मैं अपने आप को मैं कामयाब तब होता हूँ जब मैं अपने जीवन में वैल्यू ऐड करता हूँ। मैं अपने संस्कारों को अच्छा कर लेता हूँ, मैं अपने विचारों को अच्छा कर लेता हूँ, मैं अपनी कार को अच्छा कर लेता हूँ, मैं अपने घर को अच्छा कर लेता हूँ, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई को अच्छा कर लेता हूँ, मैं अपने मेडिकल, अगर मुझे बीमार पड़ गया तो अपने अस्पताल को अच्छा कर लेता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। लेकिन सिग्निफिकेंस लाइफ उसको बोलते हैं जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं। और ये तब कर सकते हैं आप जब आप एक अच्छे लीडर बने, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बने। अपनी जिंदगी में तो अच्छी चीजें हर कोई जोड़ सकता है, लेकिन एक लीडर ही होता है जो दूसरों की जिंदगी में
अच्छी चीज है। जॉन सी मैक्सवेल हमारे एक बहुत शानदार राइटर हैं कि कई किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अपने टीम के लीडर को कैसे विकसित करें, और बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं उनकी। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कामयाब व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को ऐड करता है, बहुत वैल्यूज ऐड करता है, लेकिन एक लीडर जो होता है वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीता है और वो दूसरों के जीवन में भी वैल्यू ऐड करने के लिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है। तो यहाँ पर आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने का मौका मिलता है। तो आप बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं, और वो लेकिन वो तब आ सकते हैं जब लोग आपके दबाव में नहीं, आपके प्रभाव में काम करें। क्योंकि अगर आपने दबाव में काम करवा लिया तो पहली बात तो आप लीडर है ही नहीं। दबाव में आपने एक बार तो काम करा लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दबाव में काम तो करा लिया, लेकिन उसके बाद में आप जब जाएंगे वहां से तो पीछे से हो सकता है आपके बारे में कोई व्यक्ति आपको गलत भी बोले और वो आपका कहना ना भी माने। लेकिन अगर आपके पास में वो प्रॉपर वो स्किल्स डेवलप कर लिए आपने कि लोग आपके प्रभाव में आकर काम करें, लोग आपका कहना मानना शुरू करें दिल से, लोग आपको एज ए लीडर समझना शुरू करें, तो वो चीजें सारी आपके लिए काम करेंगी। तो वो पहली जो क्वालिटी होती है वो होती है मोटिवेटर। आपको काम करना होता है, लोगों को आपको जगाने का काम करना होता है। हाँ, वो अलग बात है कि मुर्गे के बारे में बोला जाता है ना, वो व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत आता है कि जो सबको जगाता है उसी को सबसे ज्यादा काटा जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुर्गा ही तो कटता है, सबसे ज्यादा मुर्गा ही कटता है क्योंकि वो जगाने का काम करता है। लेकिन फिर भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन फिर भी आपको जगाने का ही काम करना है। तो मोटिवेटर का काम ये होता है, आस्क देम, उनसे पूछना है आपको लोगों से कि उनको किस चीज की जरूरत है, उनको कब जरूरत है, उनको क्यों जरूरत है। फिर उनको उनके साथ इन्वॉल्व होना है, आपने उन पर विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद में उनको इंस्पायर करना है, आपको उनको जगाना है, उनको इंस्पिरेशन देनी है, उन्हें मोटिवेट करके रखना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उन्हें बढ़ावा देना है, उन्हें इनाम देना है, उनके साथ में उनको चैलेंज देना है, उनको कोई ना कोई टारगेट देना है। फिर जब वो टारगेट को पूरा कर लें तो उनको सेलिब्रेट करना है, उनको जैसा कि हमारी टीम में चलन है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे टारगेट भी दे रहे हैं, टारगेट को पूरा करने में भी मदद कर रहे हैं, और जब वो टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें रिवार्ड भी देते हैं, और जब रिवार्ड लेते हैं वो तो उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं, चाहे वो चाहे फूल मालाओं से करें, चाहे गले लगा के करें, चाहे कंधे पे उठा के करें। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में हैं। और टाइम को भी साथ साथ में देख रहा हूँ तो जल्दी चलना पड़ेगा मुझे। अगला जो उसकी क्वालिटी है वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के ऊपर परसों हेमंत सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ड्रेस कोड का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर जो बात बोली जाती है कि हमारे शरीर का 90% हिस्सा कपड़ों से ढका होता है। अब कपड़े कैसे होंगे वो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो बस ये है कि मौके के हिसाब से देखना है आपको कि कब किस चीज की कब जरूरत है। आप अच्छे दिखने चाहिए बस, और वो किसी और के नहीं। अगर आप कांच के शीशे में सामने देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। हमें हमारे से ज्यादा और कोई जानता ही नहीं है। तो हमें कोई भी और ये मैंने यहाँ पर लिखा है, यह क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं होगा कि आपने एक दिन में आप हीरो बन जाएंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप रोज जब कहीं पर भी जाएंगे, आरसीएफ के बारे में जानकारी देने जाएंगे, प्लान देने जाएंगे, प्रोडक्ट शेयर करने जाएंगे, तो जब आप अपने शीशे में अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो 90% आपके कपड़े हैं, आपके कपड़े अच्छे साफ सुथरे दिखने चाहिए। और अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप टाई लगाते हैं, लेडीज हैं साड़ी पहनती है, ऊपर कोट पहन लेती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उस पर हम स्पेशल अलग अलग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं हर टॉपिक पे। तो आपको कांच में सामने शीशे में एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। तो ड्रेस कोड पे आपको एक लीडर को बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि टीम आपको देखकर करेगी। आप टाई लगाएंगे तो आपकी टीम टाई लगाएगी। अगर आप अपनी टाई को कंधे पे रख के आ जाएंगे तो आपकी टीम भी कंधे पे रखना शुरू कर देगी। तो आपको देखना है आपकी टीम टाई छोटी बिल्कुल लटक तो नहीं रही बहुत ऊपर तक, या वो आपके पेट पे चढ़ के तो नहीं खड़ी हुई। टाई हमेशा बेल्ट को टच होनी चाहिए। अब वो टाई बेल्ट को टच होनी चाहिए। अब बहुत लोगों की टाई देखी हमने, वो छाती पे ही खड़ी है। बहुत लोगों की टाई वो बिल्कुल नीचे पैंट की जिप से भी नीचे लटक रही है। तो वो ध्यान देने वाली बात है। अब शूज की बात चल रही थी परसों हेमंत सर जब ड्रेस कोड की ट्रेनिंग कर रहे थे, शूज की बात भी ऐसी होती है। अब आपने कपड़े तो बहुत बढ़िया पहन लिए, जो सैर करने वाले जूते या फिर नॉर्मल इनफॉर्मल जूते पहन लिए आपने, तो वो कितना अजीब सा लगेगा कि आपने ऊपर तो बढ़िया कोट पैंट टाई लगाया हुआ और नीचे आपने व्हाइट कलर के और व्हाइट और ब्लैक कलर के जूते पहने हुए हैं, बड़ा अजीब लगता है वो भी।
तो वो आपको खुद को देखने की जरूरत है, कॉमन सेंस की जरूरत है। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर आपका एक एक्टिव अपलाइन है, उनसे भी सलाह आप ले सकते हैं, लेकिन ड्रेस कोड पे फोकस करना है। और फिर वो बोलते हैं कि 90% हिस्सा तो आपका शरीर का कपड़ों से ढका होता है, लेकिन 10% जो है आपकी स्माइल से ढका होता है। तो वो स्माइल आपको जो है वो रखनी पड़ेगी सारा टाइम अपने पास, और वो जब आएगी जब आपके पास में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो वो भी 24 घंटे आपके साथ रह सकती है। वो आपको जब आपका रीजन क्लियर हो जाएगा तो मुझे करना क्यों है और मुझे क्या मिल सकता है, विजन और रीजन दोनों क्लियर हो जाते हैं, फिर हमारी जो स्माइल जो है वो हमारे साथ बनी रहेगी। इसके बाद में एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, आरसीएम बिजनेस के लीडर के अंदर जो खासियत होती है वो ये एक स्किल डेवलप करता है अपने अंदर, वो विजनरी होता है। विजनरी का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पर बैठ करके आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है मैं अभी से ही सोचना शुरू कर दूं। छोटी सोच नहीं होती, वो बड़ी सोच का व्यक्ति होता है। वो एक इनोवेटिव होता है, वो कुछ नया नया करता रहता है, नया नया सीखता रहता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। उसे ये पता होता है कि मैं कल सुबह क्या करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि अभी आज इस टाइम बैठा है, उसको पता ही नहीं है मैं कल क्या करने वाला हूँ। वो एंथुसियास्टिक होता है, वो एक जोश से भरा हुआ रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं जोश मशीन। एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर जोश मशीन की तरह होता है। वो जो उसको देख लेता है तो वो बाकी वो सामने वाला व्यक्ति भी जोश में आ जाता है। वो हमेशा दूसरों को सुनने के लिए तैयार रहता है, वो हमेशा फोकस्ड रहता है। और फोकस किस पे करेगा? फोकस करेगा अपने टारगेट के ऊपर। अभी बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं आपका टारगेट क्या है, तो वो बोलते हैं कि जी टारगेट तो वहीं पे गोल 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 हो जाता है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की पहचान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के पास में अपना एक टारगेट होता है और वो टारगेट फोकस करता है। और हम लोग लकी हैं यहाँ पर कि हमें कुछ चीज भी समझ में नहीं आ रही तो हम उसको एज ए अपनी एक्टिव अपलाइन से हम काउंसिल कर सकते हैं उस चीज के लिए कि मैं क्या टारगेट लूं और किस चीज पे फोकस करूं। और उसके पास में चरिज्मा टू अट्रैक्ट पीपल होता है, वो एक ऐसा आकर्षक व्यक्ति होता है जो लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। और मैं दोबारा बोलूंगा, ये क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है। क्रिया होती है कि आप तुरंत इस काम को कर ले, तुरंत नहीं होगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और लगातार जब आप चलते रहेंगे तो जरूर ये आपको मिलेगा। लीडर जो होता है, लीडर के अंदर जो एक स्किल डेवलप करता है वो अपने अंदर, वो कभी भी पुश नहीं करता। पुश का मतलब ये है कि तुम शुरू करो मैं आता हूँ, ये कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं करके दिखाता हूँ, अरे चिंता मत, मैं करता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो तुम, मैं करके दिखाता हूँ। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर होता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा तुम शुरू करो मैं आता हूँ, वो कहेगा कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा। लीडर जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में बोला जाता है, लीडर्स लीड विद एग्जांपल। वो पहले खुद करता है कोई काम, उसके बाद दूसरों को करना सिखाता है। वो ये नहीं कि वो खुद करेगा नहीं और दूसरों को कहेगा आप कर लो, है ना। तो लीडरशिप दबाव से नहीं प्रभाव से चलती है। ये बात पहले जिक्र में दोबारा कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये दबाव नहीं चलेगा आपका, यहाँ पर प्रभाव चलेगा आपका। और प्रभाव भी एक क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। तो एक ये कुछ स्किल्स मैंने आपको बताई है। दूसरी जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। और 7:40 हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी बहुत भारी पड़ी हुई है, आज हम इसी पे बात करते हैं। और अगर हेमंत जी कहें तो फिर हम दोबारा इसको प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगली बार ले लें, 1-2 दिन बाद। नहीं सर, कल करते हैं ना इसको। ठीक है, तो कल करते हैं अभी, क्योंकि ट्रेनिंग में 5 हिस्से इसके और बचे हुए हैं। तो अगर मैं करूंगा तो जल्दबाजी में मजा नहीं आएगा, मुझे भी और आपको भी। नहीं सर, आप ने बिल्कुल अपना समय पूरा ले, लेकिन हम क्या है कि टुकड़ों में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेली का 1 घंटे का रहता है। तो हम कल इसके आगे का हिस्सा ले लेंगे हम। ठीक है, अगर हमारे 3 दिन भी चलेगा सर, हम 3 दिन चलाएंगे, क्या दिक्कत है? हमारे को तो एक अच्छी बात है ना, पूरा समय मिल रहा है हमारे को। ठीक है सर, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं हम, क्योंकि 42 तो हो चुके हैं, अभी तो मेरा एक ही हिस्सा पूरा हुआ है, अभी 5 हिस्से बचे हुए हैं इस ट्रेनिंग के। नहीं सर, इस हिस्से में आपने यहाँ भी बहुत सारी चीजें क्लियर की है जी। अभी मैं खुद आपको देख रहा हूँ, जैसे हम अदर्स वैसे मीटिंग कर रहे हैं, जैसे हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो आपने शायद कहीं इस तरीके से जैसे बताया उस तरीके से नहीं बता पाए। लेकिन यहाँ पर देखो अपने अंदर कितनी स्किल आप भी तो डेवलप कर रहे हो, स्क्रीन लेकर के आ रहे हो, स्क्रीन से सिखा रहे हो, है ना। जो बातें तुमने यहाँ क्लियरिटी तरीके से दिखाई है, एक्सप्लेन जो किया है ना, तो ये सर बहुत ही जबरदस्त किया आपने, बहुत शानदार किया, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच।